Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your chemistry teacher Hijab Zahra, and today we are going to discuss lecture number 12, and the topic is magnetic and spin quantum numbers. As in the previous lecture, we have discussed about the principal quantum number and azimuthal quantum number. So in this lecture, we're going to discuss what is the magnetic quantum number and what is the relation between the principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum numbers. So first of all, let's see what is the magnetic quantum numbers. अगर हम बात करते हैं बोहर के एटॉमिक मॉडल की, बोहर के एटॉमिक मॉडल ने हमें बताया था कि हमारे पास जो कोई भी एटम है उसके गिर्द शेल्स होंगे, उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये जो स्पेसिफिक पाथ था इसको हमने बोला था शेल्स। ठीक है, वो कि एलिमेंट शेल या फिर आप एंड दैट इज़ इक्वल टू 1 2 3, वो हमारे पास क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें, बैकग्राउंड को देखें तो फिर ये चलो ठीक है, यहाँ तक बोहर करेक्ट था, ठीक था, उसने बताया। लेकिन जब हमने हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा देखा तो हमने देखा कि उसके अंदर जो लाइन थी, ठीक है, ये बेसिकली लाइन किस चीज़ के लिए थी, एन के लिए थी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए थे, वो इन शेल्स के बारे में बता रही थी। लेकिन जब इन लाइंस को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखा तो हमें पता चला कि ये लाइन फर्दर स्प्लिट होती है इनटू डिफरेंट लाइंस। इस स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हमने देखा था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, जिसके वैल्यूज़ थी 0, फिर 1, फिर 2 एंड सो ऑन। ठीक है, वो हमें बताती थी सब शेल्स के बारे में। अगर जीरो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ज़ीरो वैल्यू होती थी एल की तो वो एस सब शेल होता था। ठीक है, अगर हमारे पास एल की वैल्यू 1 थी तो वो पी सब शेल होता था, अगर एल की वैल्यू 2 थी तो वो डी सब शेल होता था एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसी स्प्लिटिंग को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटम नंबर है, दैट इज़ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर हम वैल्यूज़ को देखते हैं तो वो स्टार्ट होती हैं फ्रॉम एम दैट इज़ इक्वल टू 0 +-1 इंटीजर्स है ना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बेसिकली इन रिलेशन क्या है यहाँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के दरमियान और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के दरमियान। जिस तरह से हमने अगर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना था तो बेटा वो हम यूज़ करते थे n-1 फार्मूला, यानी हम कहते थे जो मैग्नेटिक क्वांटम जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यूज़ डिपेंड करती थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। ठीक है, इसी तरह जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है बेटा हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, एल पर, यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पर। ठीक है, अब वो किस तरह से डिपेंड करती है, आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ को डिटर्मिन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला दैट इज़ 2l+1। अब मिसाल के तौर पर आपको कहा जाता है कि आपने अगर आपके पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए कि अगर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी, मीन कौन सा सब शेल होगा, एस सब शेल होगा। ठीक है, अच्छा ये बात तो यहाँ पे क्लियर होगी। अब यहाँ पर हम फार्मूले के अंदर अगर वैल्यू पुट करें 0+1, ठीक है, तो 2 0 0 1, यानी कि हमारे पास 1 आ गया। अब ये जो 1 आता है इसका मतलब एक नहीं है, इसका दिस इज़ नॉट मेंट बाय 1, इसका मतलब है एक नंबर, यानी आप कह सकते हैं कि ये हमें तादाद बताता है एक। ठीक है ना, यानी ये हमें बता रहा है कि अगर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी, वो 0 से स्टार्ट हो रहा था ना एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल दैट इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। हमने ये भी देखा था कि जब एल की वैल्यू 0 होती है तो शेल के अंदर सब शेल कौन सा होगा, दैट वुड बी एस सब शेल। ठीक है, अब अगर एस सब शेल है यानी आपका इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर पड़ा हुआ है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसका क्या होगा। बेसिकली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है ओरिएंटेशन के बारे में। ठीक है ना, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मीन्स कि उसकी अरेंजमेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। ठीक है, वो कहाँ पर है। अब एल की वैल्यू 0 थी तो सब शेल कौन सा था, एस सब शेल। एस सब शेल आपने पढ़ा था ना, स्फेरिकल होता है। ठीक है ना, स्फेरिकल होता है मीन्स अब उसके लिए हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आई, 1 आई। 1 का मतलब है कि उसकी अरेंजमेंट, ठीक है, उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तादाद 1 है। तादाद से क्या मुराद है, यानी यहाँ पे देखिए 0 लिखा हुआ कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास जस्ट एक अदद है, इट्स नॉट मैंट कि 1 है। ठीक है, एक अदद है पहला।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं ना। हमारे पास वैल्यू क्या आई है 1, यानी हम कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है एस सब शेल के लिए उसकी तादाद कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। और वो आपके पास सबसे पहला 0 है ना, तो इसलिए आप पे 0 लेंगे, ठीक है ना। अभी मैंने कहा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली हमें बताता है कि कोई सब शेल कितने वेज में अरेंज होगा अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एंड जी एक्सिस, ठीक है। तो अभी हमने जो बात की वो हमारे पास एस सब शेल था। एस सब शेल की शेप का आपको पता है दैट इज स्फेरिकल, ठीक है। अब ये स्फेरिकल है, आप इसको एक्स एक्सिस के अलोंग अरेंज करें, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग अरेंज करें, तो ये स्फेरिकल है, इसका इतना डायरेक्शनल इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आई, दैट इज़ 1, यानी कि एक अदद, ठीक है। अभी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अगर मैं कहूँ कि आप मुझे बताएं फॉर एग्जांपल एल दैट इज़ इक्वल टू 1, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपके पास 1 है, ठीक है। जब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 1 होता है तो सब शेल आपके पास कौन सा होगा, पी सब शेल होता है, आपको ये पता ना। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने हमें क्या बताना था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली हमें ये बताता है कि कोई सब शेल कितने वेज में अरेंज हो सकता है अलोंग दी एक्स वाई एंड जी एक्सिस, ठीक है। अब हम इसके लिए अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालें तो इसके फॉर्मूला हमने कौन सा यूज़ करना है, दिस वन, 2l+1। अब l की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, सो पुट द वैल्यू हेयर +1, तो क्या आंसर आए 2+1 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 आई आपके पास, इसका मतलब ये है कि 3 वेज ऐसे पॉसिबल हैं जिनसे आपका ये पी ऑर्बिटल अरेंज हो सकता है अलोंग दी एक्स वाई एंड जी एक्सिस, ठीक है। यानी वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो सकता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग हो सकता है और जी एक्सिस के लॉन्ग हो सकता है, ठीक है। दोबारा से देखें क्या कहा मैंने कि अगर आपके पास एल की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। एल की वैल्यू 1 होगी तो उसके लिए आपने कैलकुलेट करना है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। अब थोड़ा सा अपना प्रीवियस नॉलेज भी तो यूज़ करें ना। एल की वैल्यू 1 होती थी आपके पास तो हम कहते थे कि जो सब शेल है फिर कौन सा होगा, पी सब शेल होगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर से क्लियर थी। अब जो नई चीज़ हम देखना चाह रहे हैं वो हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमने कहा ये जो पी सब शेल है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि ये कितने वेज में कितनी तरह से अरेंज होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अब वो नंबर ऑफ़ वेज, ठीक है, दूसरे अल्फाज में जो नंबर ऑफ़ वेज हैं, जो तरीके हैं जिनसे वो अरेंज होता है, वो बेसिकली हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हम 2l+1 फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं, ये हमने कैलकुलेट की, हमारे पास आंसर आया 3। इट मीन्स कि जो हमारे पास पी सब शेल है वो 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से अरेंज हो सकता है, ये जो मैंने आपको अरेंज करके बता दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरह आप नेक्स्ट वैल्यूज़ 3 जब आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 हो देन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो बताया हुआ है पी सब शेल के लिए कि 3 पॉसिबल वेज हैं जहाँ पर वो अरेंज हो सकता है, ठीक है, लाइक दिस वन, ठीक है, गया, ओके जी। नेक्स्ट है हमारे पास वही, अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ही हम कंटिन्यू करते जाएं कि वो हमें डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, यानी कि ऑर्बिटल्स की सेम शेप और एनर्जी होती है, ठीक है। बट आप जब उनके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो फिर उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पी जो सब डम्बेल शेप होती है ना उसकी इस तरह से, ठीक है। तो वो वाई एक्सिस के लॉन्ग इस तरह से भी हो सकता है अरेंज, वो ऐसे भी हो सकता है जी एक्सिस के लॉन्ग, और वो एक्स एक्सिस पे ऐसे भी अपने आप को अरेंज कर सकता है, ठीक है। बट इन जो तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स हैं इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनकी एनर्जी और शेप क्या होती है, सेम होती है, ठीक है, ओके जी। अब it tells us the number of different ways in which SPD और F subshell can be arranged। वही बात जो मैंने आपको अभी बताई कि ये हमें नंबर ऑफ़ पॉसिबल वेज बताता है कि कितने मुमकिन तरीके हैं जिनसे आपका सबशेल या ऑर्बिटल डिफरेंट वेज के अंदर अरेंज हो सकता है, ठीक है। तो जिस तरह से हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड करती थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, ठीक है, इसी तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड करेगी अब एजीमुथल क्वांटम नंबर पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है,
इसके डिफरेंट, जिस तरह से अभी ऑर्बिटल ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, ये ऐसा शेल है, ठीक है, चूँकि ये स्फेरिकल होता है। फॉर एग्जांपल बॉल है आपके पास, ठीक है, तो बॉल को आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग अरेंज करते हैं, जी एक्सिस के अलॉन्ग अरेंज करते हैं या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अरेंज करते हैं तो कोई इतना डिफरेंस नहीं आता। लेकिन अगर आपके पास पी ऑर्बिटल है, ये जिस तरह से मैंने भी आपको पहले ड्रॉ करके भी बताया था, डम्बेल शेप होती है ना पी ऑर्बिटल की, इस तरह से, ठीक है। तो जब ये डिफरेंट वेज में अरेंज होता है, फॉर एग्जांपल ये जी एक्स एक्सिस के लॉन्ग अरेंज है, ठीक है, ये जी एक्सिस के लॉन्ग अरेंज है और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग अरेंज है, ठीक है। तो तीनों केसेस में इसकी डिफरेंट शेप्स हैं, जिस तरह से अपेरेंटली लग रहा है, ठीक है, अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसकी एनर्जी फिर अंडर द मैग्नेटिक फील्ड इसकी एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी इन तीनों ऑर्बिटल्स की। अब हमारे पास एक नया क्वांटम नंबर है, दैट इज़ दी स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब बेसिकली स्पिन क्वांटम नंबर की हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई, ठीक है। हम बेसिकली अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं तो हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम बोहर, ठीक है। बोहर ने हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का बताया, उसके फ्लास थे कि एक लाइन है हमारे पास, वो फर्दर स्प्लिट कर जाती है, ठीक है, उसकी स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन किया हम लोगों ने थ्रू द एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब अगर हम स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो अगर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है हमारे पास, हम नेक्स्ट चैप्टर में भी देखेंगे कि स्पेक्ट्रल हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो जब हम स्पेक्ट्रा देखते हैं तो इनका जो स्पेक्ट्रा आता है एट डिफरेंट एलिमेंट्स का, वहाँ पर हमारे पास इस तरह से दो लाइंस मौजूद होती हैं, डबलर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब ये लाइन आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये सब एक लाइन की, एक स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग, ये एक बात थी, ठीक है। यानी कि ये जो स्प्लिटिंग वाली लाइन है बहुत एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होती हैं, बहुत कम स्पेस होती है इनके दरमियान। लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ डबलट की, ठीक है, इसमें दो लाइंस के दरमियान जगह काफ़ी होती है, खुली खुली लाइनें होती हैं, लेकिन दो आती हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसका ये बेसिकली डबलट के क्या मतलब है कि आपने एक एटम के बारे में, उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में देखा, ठीक है, तो आपके पास ये डबलट आया है। अब डबलट हम कैसे आता है, वो बेसिकली इसको हम एक्सप्लेन करते हैं थ्रू द स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर जिस तरह के इसके नाम से जाहिर है, यहाँ पे स्पिन होगा, ठीक है। अब किस चीज़ का स्पिन है, अगर हम बात करते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये बात तो हमें कंफर्म है कि वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द तो रिवॉल्व करता है, ठीक है, लेकिन वो अपने एक्सिस के गिर्द भी रिवॉल्व करता है। एक इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के गिर्द भी रिवॉल्व कर रहा होता है, स्पिन कर रहा होता है एट द सेम टाइम कि जब वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है तो अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमता है। जब अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है तो इस वजह से जो एक क्वांटम हम जिसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली द स्पिन क्वांटम नंबर, इस इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग की वजह से है, ठीक है ना। यानी इसको हम कहते हैं सेल्फ रोटेशन है, ठीक है। जब अपने ही गिर्द वो घूमेगा तो फिर उसकी जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। यानी क्लॉकवाइज मोशन की क्लॉक की तरह की, फॉर एग्जांपल अगर क्लॉक है तो वो यहाँ पे 12 है, 1 है, 2, और ये इसी तरह से घूम रहा है ना, इस तरह से क्लॉकवाइज, ठीक है। और इस तरह से ये मोशन आपके पास एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है। यानी कि 12, ये हमारे पास आ गया 11, 10, तो ये इस तरह से, इसे कहते हैं क्लॉकवाइज जिस तरह से होता है ना, उसकी अपोजिट साइड पर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब क्लॉकवाइज उसकी स्पिन होगी तो उसे हम बोलेंगे दैट इज +1/2, जब एंटी क्लॉकवाइज होगी दैट वुड बी -1/2, ठीक है। तो फिर जो डबलेट नज़र आते हैं हमें, दो लाइनें नज़र आते हैं, वो बेसिकली ये आपके इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। तो ये हम इसकी इस तरह से शो करते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यानी वो पॉजिटिव स्पिन हम कहते हैं, यानी कि वो पॉजिटिव +1/2 हो सकता है या फिर -1/2 भी हो सकता है, इस तरह से, ठीक है। ये ज़रा बड़े लेवल की बात है, जस्ट आपने यही चीज़ याद रखनी है कि स्पिन क्वांटम नंबर हमारे पास क्यों आता है, बिकॉज हमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स के, डिफरेंट एटम्स के जब हम स्पेक्ट्रा देखते हैं, ठीक है ना, स्पेक्ट्रल स्टडी करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी इनकी करते हैं डिफरेंट, तो वहाँ पर हमें कुछ दो लाइनें नज़र आती थी इकट्ठी, हालांकि एक होनी चाहिए थी वैसे, ठीक है, लेकिन उसे हमने बोला डबलेट, दो, डबलेट मीन्स 2, ठीक है। लेकिन उन लाइनों के दरमियान काफ़ी खुली जगह थी, यानी वो लाइनें जिस तरह से बोहर के एटॉमिक मॉडल के अंदर वो फाइनली जो स्प्लिटिंग लाइनें हैं जिनके बेस पर हमने अजीमुथल क्वांटम नंबर को बताया था, वो ये लाइनें बिल्कुल उससे डिफरेंट है। ये डबलेट कुछ इस तरह से होता है जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बना के दिखाया है, ठीक है। तो अब ये क्यों आया, बिकॉज इस वजह से कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द तो घूमता ही है, बट एट द सेम टाइम वो अपने गिर्द भी घूमता है, स्पिन करता है, ठीक है। फिर उसकी स्पिन को हमने देखा कि वो क्लॉकवाइज
हो सकती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, ठीक है। अगर वो क्लॉकवाइज होगी तो +1/2, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होगी तो दैट वुड बी द -1/2, ठीक है। तो इस तरह से फिर हम उस जो डबलेट आता था हमारे पास उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अगर हम समराइज़ करें चारों के चारों क्वांटम नंबर को, ठीक है, अब आपकी भी रिवीजन हो जाएगी, ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। ओके, इसको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, आपको जूम कर लेते हैं। ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने कहा कि हमारे पास उसको हम डिनोट करते हैं एन के साथ, ठीक है। एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4, या फिर इसको हम KLMN शैल भी कह सकते हैं, पहला, ठीक है। दूसरा हमारे पास था एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं एल के साथ, ठीक है। एल की वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट होती थी, 0 1 2 एंड 3, ठीक है, इस तरह से। अब एल की वैल्यू हमें क्या बताती है, सब शेल के बारे में बताती है। एल की वैल्यू ने एजीमुथल क्वांटम नंबर पे बेटा हमें ये बताया कि जो सब शेल है वो हमारे पास एस हो सकता है, पी हो सकता है और डी हो सकता है, ठीक है, एफ हो सकता है, ठीक है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं एम के साथ। इसकी वैल्यूज़ भी स्टार्ट होती हैं 0 से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि जो एस पी ओ डी सब शेल हैं वो कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, ठीक है, कितने वेज में वो अरेंज हो सकते हैं अलोंग दी एक्स वाई एंड जी एक्सिस, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन न सिर्फ न्यूक्लियस के गिर्द स्पिन करता है बल्कि अपने एक्सिस के गिर्द भी स्पिन करता है, और इसकी स्पिन को हम जाहिर कर सकते हैं, क्लॉकवाइज हो सकती है वो एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, ठीक है। फिर अगर क्लॉकवाइज होगी तो +1/2, एंटी क्लॉकवाइज होगी तो -1/2, ठीक है। इस तरह से हम फार्मूला लगा के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो किसी स्पेसिफिक सब शेल के अंदर आते हैं। तो बेटा दैट्स ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।